एक भी लड़की नहीं है, सिर्फ मर्द ही मर्द भरे हैं, जिस वजह से उन्हें किसी लड़की के साथ ठकाटक किए हुए सदियां बीत चुकी है। इसीलिए उनका लीडर एक एलियन को हमारी धरती पर लड़कियों को प्रेग्नेंट करने के लिए चुनता है और उसे ट्रेनिंग दी जाती है कि वो कैसे धरती पर लड़कियों को पटाएगा। पर जब वो एलियन धरती पर आता है तो उसकी ट्रेनिंग धरी की धरी रह जाती है। अब उस प्लेनेट के लीडर ने किस एलियन को हमारी धरती पर भेजने के लिए चुना और क्या वो धरती पर किसी लड़की को पटाकर प्रेग्नेंट कर पाता है या नहीं, चलिए देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम एक प्लेनेट या गांडू 007 को देखते हैं, जो कि स्थित है हमारी नजदीकी गैलेक्सी एंड्रोमेडा में, जो कि सिर्फ मर्दों का ग्रह है। बोले तो वहाँ कोई भी लोंडिया छोरी छपाड़ी नहीं है, जिस वजह से उनका कोई ध्यान भटकाने वाला नहीं था। तो वो टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा उन्नत हो गए थे, पर छोरियों की कमी होने की वजह से उनके साथ एक बहुत बुरी चीज हुई थी, जिसमें उन सभी एलियनों के घोड़े धूप में पड़ी मूली की तरह सिकुड़कर गायब हो गए थे। अब यार ऐसी टेक्नोलॉजी को क्या बत्ती बनाकर अपने पिछवाड़े में डालोगे, जब किसी की मारने के लिए घोड़ा ही नहीं है। इसी वजह से वो अपने आने वाली पीढ़ी को एक नया घर देना चाहते थे, जिसके लिए वो किसी ग्रह पर कब्जा करने की प्लानिंग कर रहे थे, जो ग्रह है हमारी प्यारी धरती, जिसको उन एलियनों का लीडर अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए चुनता है और सभी छक्कों से कहता है आप में से किसी एक को वहां जाना पड़ेगा और किसी पृथ्वीवासी लड़की के साथ प्रजनन करना पड़ेगा, जो सब करने के लिए आपको ट्रेन किया जाएगा, जिसमें उन्हें एक होलोग्राम की मदद से बताया जाता है कि धरती पर लड़कियों के प्रजनन अंग यहाँ होते हैं। बोले तो वो बच्चेदानी की बात कर रहा है। जहाँ तक पहुँचने का रास्ता बोले तो एक्सेस पॉइंट पृथ्वीवासी लड़कियों की बिल्ली है, जिसको मारे बिना वहाँ तक पहुँचना इम्पॉसिबल है। अगर आप में से किसी ने भी उस बिल्ली वाले रास्ते को छोड़कर अपना सामान कहीं और डाला तो पृथ्वीवासी लड़की प्रेग्नेंट नहीं होगी। जो सब करने से पहले आपको लड़की को पटाकर बेडरूम तक लाना होगा, जिसमें आप उन्हें कह सकते हैं कि आपकी खुशबू अच्छी है, आपके जूते बहुत स्टाइलिश हैं, जो सुनते ही वो लड़कियां एक ही झटके में आपसे पट जाएंगी। आगे एक एलियन जिसका नंबर 14141714 था, उसे एक होलोग्राम के सामने बैठाकर उसका टेस्ट लिया जाता है, जिसमें वो उससे कहता है आपके जूते बहुत स्टाइलिश है, मुझे पसंद आए। लड़की उसे थैंक यू बोलती है। 14141714 पूछता है क्या मैं अपने घोड़े को तुम्हारी गुफा के दर्शन करा सकता हूँ? वो कहती है हाँ क्यों नहीं। जिससे होता तो कुछ नहीं, बस अब 14141714 पहला ऐसा खिलाड़ी बन चुका था जिसने 10 सेकंड के अंदर किसी लड़की को बजाने के लिए पटा लिया था। आगे लीडर उसे टेस्ट पास करने की बधाई देता है और पृथ्वी पर भेजने की तैयारी करता है। कहता है हमने तुम्हें पृथ्वीवासी औरतों के बारे में बहुत कुछ समझा दिया है, पर फिर भी तुम्हें अपनी बुद्धि और सूझबूझ का इस्तेमाल करके किसी की कोख में अपना बीज बोना होगा। और जिस हिसाब से तुमने 10 सेकंड के अंदर टेस्ट को पास किया है, उससे हमें विश्वास हो गया है कि तुम आसानी से किसी की भी ले सकते हो। तुम्हारा धरती पर नाम होगा निकोलस बवासीर और तुम्हें एक घोड़ा भी दिया जाएगा, क्योंकि बिना घोड़े के तो तुम किसी की मारने से रहे। वहीं धरती पर हम हवा में एक हवाई जहाज को देखते हैं, जिसके पायलटों को रेडार पर कुछ गतिविधि दिखती है, जो कि लगातार उन्हीं की तरफ बढ़ रही थी, जो सब उनको घंटा भी समझ में नहीं आता कि ये सब क्या चल रहा है। तभी वो अजीब सी चीज उनके प्लेन से टकरा जाती है, जिससे प्लेन को घंटा भी नुकसान नहीं होता, बस एक नीली सी रोशनी चमकती है और पूरे प्लेन में उथल पुथल मच जाती है। हम प्लेन के बाथरूम में देखते हैं, जहाँ निकोलस बवासीर अब धरती पर आ चुका है, जिसमें उसका लीडर उसे यहाँ छोड़ने आया है। बवासीर कहता है देखकर तो लगता है कि यहाँ के लोग हमारे ग्रह से 10,000 साल पीछे हैं। पता नहीं ये इंसान कब समझेंगे कि हवा में उड़ने के लिए गोलाकार प्लेन सबसे ज्यादा बेस्ट है। लीडर कहता है अपना ज्ञान पेलना बंद कर और याद रख कि तेरे पास सिर्फ 2 दिन है किसी भी लड़की को प्रेग्नेंट करने के लिए, जिसके बाद बच्चा पैदा होने तक तुझे यहीं रुकना होगा, जिस बच्चे को तू वापस अपने ग्रह पर लाएगा। आगे निकोलस बवासीर बाथरूम से बाहर निकलता है और प्लेन में बैठी सभी लड़कियों को अजीब नजरों से देखने लगता है, जिसमें वो एयर होस्टेस से कहता है मेरी जान तू बिल्कुल वैसी ही है जैसी मेरे बच्चों की माँ होनी चाहिए। वो कहती है सर प्लीज आप अपनी सीट पर बैठ जाइए। निकोलस कहता है यार तूने क्या गजब का परफ्यूम लगा रखा है और तेरे जूते भी अच्छे हैं, पर ये ट्रिक उस एयर होस्टेस पर काम नहीं करती। तो वो कहती है बे साले अपनी सीट पर बैठ जा वरना बहुत पिटेगा, जिससे उसको समझ में आ जाता है कि यहाँ उसकी दाल नहीं गलेगी, तो वो अपने लिए दूसरी बकरी ढूंढता है। अब ये लड़की प्लेन में पहली बार बैठी थी तो उसकी फटी पड़ी थी, जिस पर वो उससे कहता है डर मत मेरी जान, डर मत, क्योंकि जब जब लड़कियां डरती है मेरा उनकी मारने का मन करता है। वो पूछती है क्या? बवासीर कहता है आपके जूते बहुत अच्छे हैं और आपसे खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो ये बताओ जहाँ तुम जा रही हो वहाँ किसी से अपनी मरवाने जा रही हो या ऐसे ही घूमने जा रही हो? वो कहती है मैं अपने पति से मिलने जा रही हूँ। जो सुनते ही बवासीर समझ जाता है कि ये बकरी भी उसके लिए नहीं बनी है। आगे अब प्लेन लैंड हो जाता है और निकोलस बवासीर जो अपने कर्तव्य का पक्का था, वो उस एयर होस्टेस के फिर से चेप हो जाता है, जिसमें वो पता नहीं उससे क्या बोलता है कि वो उसे एक जड़ देती है। जिसके बाद वो एक बैंक में पहुंचता है, जहाँ उसके लीडर ने अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से वहाँ पहले ही उसकी जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था, इसीलिए उसे वहाँ एक झटके में जॉब मिल जाती है, जहाँ वो जिस भी लड़की को देखता है बस उसे पेलने के बारे में सोचता है। इसीलिए रात के टाइम वो अपने कलीग हेरल्ड के साथ एक नंगे क्लब में जाता है, जहाँ उसे एक लड़की पसंद आ जाती है, तो वो उसकी लेने के लिए उसे कमरे में ले जाता है, जहाँ उसका नकली का घोड़ा वाइब्रेट कर रहा था और उससे आवाज आ रही थी
जो आवाज सुनकर वो वेश्या लड़की उससे पूछती है ये आवाज कैसी। वो कहता है कौन सी आवाज, बाहर ट्रैफिक से आ रही होगी। लड़की कहती है ठीक है ये लो बाल छतरी अपने हथियार पर चढ़ा लो। जिस पर वो उससे कहता है मुझे माफ करना, मेरे लीडर ने इस तरह के काले जादू का इस्तेमाल करने से साफ साफ मना किया है। उन्होंने मुझसे कहा था कि जब भी मैं किसी लड़की की मारूं तो मेरे और उसके बीच में कुछ नहीं होना चाहिए। जो बात उस वेश्या को पसंद नहीं आती तो वो उसे बिना दिए ही चली जाती है। अगली सुबह उसका कलीग हेरल्ड उससे पूछता है तो भाई रात को कितनी बार ली। वो कहता है यार सच बताऊं तो काम नहीं बना। हेरल्ड कहता है अगर तुम्हें किसी की बजाने की इतनी चूल मची है तो आज तुम मेरे साथ नशा मुक्ति के अंदर चलो। वहाँ साली वो लड़कियां आती है जिनको दारू पीने की लत लग चुकी है और वो दारू छोड़ना चाहती है, जिस वजह से वो अंदर से टूटी हुई होती है, जिनको पटाना और पेलना बहुत आसान होता है। जो आइडिया निकोलस बवासीर को ठीक लगता है तो वो दोनों शाम के टाइम नशा मुक्ति के अंदर पहुंचते हैं। जहां पहुंचते ही हेरल्ड को कोई मिल जाती है तो वो उसके साथ निकल लेता है। वहीं बवासीर को भी एक बेवड़ी पसंद आ गई थी जिसका नाम बेबुनियाद था, जो उसे देख रही थी, पर निकोलस की उससे बात नहीं हो पाती क्योंकि तभी वहाँ वो एयर होस्टेस आ जाती है जिसके साथ उसने मूवी की शुरुआत में बकचोदिया की थी, जिससे वो फिर से कहता है तुम्हारी महक अच्छी है, तुम्हारे जूते भी अच्छे हैं, तो क्या तुम अपने वीसीआर में मुझे अपनी टेप डालने दोगी। जिस पर वो एयर होस्टेस उसे हाँ कर देती है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर चला गया था। आगे निकोलस बवासीर जब उसकी लेने की फिटिंग बैठा रहा था तो उसका घोड़ा फिर से वही जो आवाज सुनकर वो उससे पूछती है ये आवाज कैसी आ रही है तुम्हारी पैंट के अंदर से। वो कहता है अरे कुछ नहीं यार ये तो बस मेरे पैरों की आवाज है। जो सुनकर उस एयर होस्टेस को कुछ झोल लगता है तो वो उसे अपनी बिना दिए ही वहाँ से भगा देती है। अगले दिन हम उस प्लेन को देखते हैं जिस प्लेन में निकोलस बवासीर धरती पर आया था। उस प्लेन में कुछ खराबियां आ गई थी तो एक ऑफिसर जिसका नाम बकासुर था उसकी जांच कर रहा था, जिसमें एक वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान उसे पता चलता है कि कोई उनकी धरती पर बिना बुलाए मेहमान की तरह घुस आया है। वहीं हम उस लड़की को देखते हैं जिसका नाम बेबुनियाद है, जो नशा मुक्ति केंद्र में अपनी शराब छोड़ने गई थी। वो बैंक में किसी काम से आती है जहाँ उसे निकोलस बवासीर मिलता है तो वो उसे पहचान लेती है कि ये भी नशा मुक्ति केंद्र में आया था। अब निकोलस बवासीर जिसने तोते की तरह बातों की रट लगा रखी थी वो कहता है तुम्हारी खुशबू अच्छी है, तुम्हारे जूते भी अच्छे हैं, तो क्या तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगी। वो कहती है नहीं। जो सुनते ही बवासीर अपना काम करने में लग जाता है क्योंकि वो एक एलियन था और उसे नहीं पता था कि यहाँ की लड़कियों की ना में ही हाँ होती है और हाँ में ही ना। जिस पर वो उससे पूछती है अबे साले तू कौन से गोले से आया है, क्योंकि तूने मुझसे सिर्फ एक ही बार चलने के लिए पूछा और मैंने मना कर दिया तो तूने मुझे थोड़ी सी भी पटाने की कोशिश नहीं की। वो कहता है ठीक है तो मैं तुमसे फिर से पूछता हूँ क्या तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगी। जिस पर इस बार बेबुनियाद हाँ भर देती है और वो दोनों शाम के टाइम 7 बजे मिलते हैं। जहाँ डिनर करते वक्त वो उससे पूछती है तुम्हारा जीवन जीने का मिशन क्या है। वो कहता है मुझे लगता है कि मेरा सिर्फ एक ही मिशन है कि मुझे धरती पर एक बच्चा पैदा करना है। जो बात सुनकर बेबुनियाद चौंक जाती है और उससे इंप्रेस हो जाती है कि यार वो अपने जीवन में पहली बार एक ऐसे इंसान से मिली है जिसका मिशन सिर्फ बच्चे पैदा करना है। खैर अब वो उससे इंप्रेस हो ही गई थी तो वो उसे अपनी देने के लिए अपने अपार्टमेंट ले जाती है। जहाँ निकोलस बवासीर उसे गर्म कर रहा था तभी वो कहती है मैं ये नहीं करना चाहती क्योंकि मैं पहले ही बहुत सारी गलतियां कर चुकी हूँ और अब मैं अपने आप को सुधारना चाहती हूँ, इसीलिए मैं शादी से पहले किसी के भी साथ खो खो नहीं खेलूंगी। जो बात निकोलस बवासीर के खड़े नकली लंड पर लगती है तो वो वहाँ से चला जाता है और अपने लीडर को बुलाता है, जो उससे कहता है अबे साले तेरे को धरती पर भेजे हुए काफी दिन हो चुके हैं और तूने अभी तक किसी को भी प्रेग्नेंट नहीं किया। निकोलस कहता है सर मैं किसी की भी बिल्ली मारने के बहुत नजदीक हूँ पर वो लड़की मुझसे शादी करना चाहती है। लीडर कहता है धत तेरे की बैंड, जो धरती पर 3 अरब लड़कियां हैं जिनमें से तू एक को चुनता है और वो तुझसे शादी करना चाहती है। खैर मुझे मतलब नहीं है तू उससे शादी कर या मत कर, पर मुझे फटाफट बच्चा पैदा करके दे। वहीं दूसरी तरफ हम ऑफिसर बकासुर को देखते हैं जो कि निकोलस बवासीर के प्लेन की जांच कर रहा था, जिसमें पूछताछ करने के लिए वो एयर होस्टेस को दबोच लेता है और पूछता है क्या तुमने प्लेन में कुछ अजीब सा महसूस किया था या कुछ ऐसा जो तुम्हारे साथ पहले कभी ना हुआ हो। वो कहती है हाँ एक अजीब सा बंदा था जिसका नाम निकोलस बवासीर था, वो मेरी मारना चाहता था और जब मैं उसको अपनी दे रही थी तब उसके घोड़े से करके वाइब्रेशन की आवाज आ रही थी। जो बात ऑफिसर बकासुर को अजीब लगती है तो वो फटाफट उस प्लेन के सारे पैसेंजर्स की लिस्ट चेक करता है जिसमें उसे निकोलस बवासीर का नाम नहीं मिलता। वहीं बेबुनियाद फिर से एक बार निकोलस बवासीर से मिलने बैंक जाती है जहां निकोलस बवासीर उससे शादी करने के लिए कहता है और बेबुनियाद जिसकी अकल पर पत्थर पड़े थे उसे हाँ कर देती है, जिसके बाद वो दोनों धूम धड़ाके से शादी कर लेते हैं और हनीमून पर निकोलस बवासीर उसकी 21 घंटों तक लगातार थूक लगाकर मारता है और अगले दिन से ही उसको डंडा दे देता है कि प्रेगनेंसी टेस्ट करके मुझे बता कि तू प्रेग्नेंट हुई है या नहीं, क्योंकि वो जल्द से जल्द अपने मिशन को कंप्लीट करके अपने प्लेनेट पर वापस जाना चाहता था। जो बात बेबुनियाद को बहुत अजीब लगती है कि भला ऐसी भी क्या जल्दी है बच्चा पैदा करने की, पहले मजे तो ले लो। खैर जो भी हो निकोलस बवासीर पूरे एक हफ्ते में उसकी 126 बार लेता है और हनीमून से वापस आकर सीधा बैंक पहुंचता है, जहां उसे पता चलता है कि उसके कलीग हेरल्ड ने उसके साथ धोखा किया है, क्योंकि जो काम निकोलस बवासीर ने किया था उस काम को वो अपने नाम से बैंक में सबमिट कर देता है, जिससे उसका प्रमोशन हो जाता है। जो बात निकोलस को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती तो वो गुस्से में अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है, जहाँ घर पर बेबुनियाद अपनी सहेलियों को अपने
अपने हनीमून के बारे में बता रही थी कि उसने मेरी बहुत अच्छे से मारी, पर यार जब भी वो जोश में आता था ना तो उसका घोड़ा वाइब्रेट करने लगता था, जो सुनकर उसकी सारी सहेलियां चौंक जाती है। क्या मतलब है तुम्हारा? वो कहती है हाँ, उसका घोड़ा वाइब्रेट होता है और उसमें से हमिंग साउंड निकलती है। जिन बातों पर उसकी सहेलियों को यकीन नहीं होता तो उनमें से एक बोलती है कि जब मैं एक काले आदमी के साथ रिलेशनशिप में थी तब जब वो मेरी पिंकी मारता था तब उसका घोड़ा हमेशा सीटी मारता था। जो सुनकर सारी लड़कियां हंसने लगती है तो वो कहती है हाँ, उसका घोड़ा सच में सीटी मारता था, क्योंकि जब वो मेरी लेता था तो हमेशा किचन में चाय की किटली पर चाय बना रहा होता था। तभी घर पर निकोलस बवासीर आता है और सीधा अपने कमरे में चला जाता है बिना बेबुनियाद की सहेलियों को हाय बोले। जहाँ अकेला खड़ा खड़ा वो सोच रहा था और हैरान था कि भला उसे गुस्सा क्यों आ रहा है, जबकि वो तो एक एलियन है, उसके अंदर तो ये भावनाएं होनी ही नहीं चाहिए। तभी वहाँ बेबुनियाद आती है और उससे पूछती है तुम्हारे साथ क्या हुआ है, जिसको वो बैंक में घटित हुई सारी बातें बताता है और उससे पूछता है तो क्या तुमने प्रेगनेंसी टेस्ट किया। जो सुनते ही बेबुनियाद उस पर भड़क पड़ती है कि बहनचोद तूने एक ही चीज की रट क्यों लगा रखी है, जबकि तुझे पता है कि मैं पहले बहुत ज्यादा शराब पीती थी, जिस वजह से शायद मेरे हार्मोन्स डिसबैलेंस हो गए होंगे, इसीलिए जरूरी नहीं है कि मैं माँ बनूं, हम प्यार करने के लिए एक बच्चा भी तो गोद ले सकते हैं ना। जो सब निकोलस बवासीर के लिए बहुत बुरी खबर थी तो वो ठेका शराब देसी पर दारू पीने पहुंचता है। तभी वहाँ उसके कलीग हेरल्ड की वाइफ आती है, जिससे अपने काम का बदला लेने के लिए वो उसकी वाइफ से कहता है तुम्हारे जूते अच्छे हैं और तुम्हारे परफ्यूम की महक भी बहुत अच्छी है। जिसके बाद वो एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और सीधा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि वो खुदाई खेल रहे हैं, क्योंकि निकोलस बवासीर को अपना बच्चा पैदा करने वाला मिशन किसी भी हाल में पूरा करना था। पर अब तक सब कुछ गड़बड़ हो चुका था, क्योंकि निकोलस बवासीर का हथियार अब जोर नहीं मार रहा था। इसीलिए वो बाथरूम में जाकर उस पर मुठ बरसाता है कि बहनचोद खड़ा हो जा बहनचोद, बेइज्जती मत करवा। जो सब करते हुए ऑफिसर बकासुर उसे देख रहा था, जिसको अब तक पता चल चुका था कि निकोलस बवासीर कौन है, तो वो उसकी फोटो खींच लेता है। जिसके बाद वो हेरल्ड की वाइफ से कहता है भाई मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं ली जा रही। वो कहती है मुझे लगता है कि तू अपनी वाइफ को कभी धोखा नहीं दे सकता, इसीलिए तो तू घर जा रहा है। जो बात निकोलस को अजीब लगती है कि यार वो एलियन होते हुए भी अपनी वाइफ को धोखा नहीं दे पा रहा, ये कैसी भावना उत्पन्न हो रही है उसमें। खैर ये सब वो सोचता सोचता घर पहुंचता है, जहाँ वो देखता है कि उसकी वाइफ बेबुनियाद ठुमके लगा रही है। जिससे वो ठुमके लगाने की वजह पूछता है तो वो कहती है साले मैं प्रेग्नेंट हो गई। जो सुनकर निकोलस बवासीर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि चलो उसका मकसद पूरा हुआ। आगे कुछ हफ्ते ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन बेबुनियाद उससे कहती है क्या बात है, क्या हुआ है तुम्हारे साथ, जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ तुम मेरी मार ही नहीं रहे हो। जिस पर वो उसे कोई जवाब नहीं देता और उसे उठाकर अल्ट्रासाउंड कराने ले जाता है, जहाँ डॉक्टर जब उसके पेट में पल रहे बच्चे को देखता है तो उसकी फटकर 464 हो जाती है, क्योंकि आज तक उसने 3 हफ्ते का बच्चा इतना बड़ा नहीं देखा था, जो कि लगभग 5 महीने का लग रहा था। वहीं ऑफिसर बकासुर अपने सीनियर को एलियन निकोलस बवासीर के बारे में सब कुछ बता देता है कि वो एलियन हमारे ग्रह पर लड़कियों के साथ चोदम-चोद मचाने और बच्चे पैदा करने आया है। जिन सब बातों पर उसके सीनियर्स को यकीन नहीं होता तो वो उस पर हंसते हैं और कहते हैं कि साले तेरी सटक गई है। वहीं अब तक कुछ हफ्ते और बीत चुके थे, बोले तो बेबुनियाद के पेट में अब 5 हफ्तों का बच्चा था, पर वो अपना पेट 9 महीने के भटूरे की तरह फुलाकर घूम रही थी। जिसमें क्रिसमस पर निकोलस बवासीर उसे एक बच्चे का झूला गिफ्ट करता है, जो बेबुनियाद को बहुत पसंद आता है और इतने में ही उसका पानी टपकने लगता है, बोले तो वो अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। जिसमें निकोलस फटाफट गाड़ी को फुल स्पीड से भगाकर हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां उसकी डिलीवरी के वक्त उस रूम में 20 से 25 डॉक्टर मौजूद थे, क्योंकि धरती पर ऐसा पहली बार हो रहा था कि 5 हफ्ते के बच्चे की डिलीवरी की जा रही हो। तभी बेबुनियाद फुचुक से बच्चे को बाहर निकाल देती है, जिसको बवासीर अपने हाथों में उठाता है तो पिघल जाता है। फिर वो बेबुनियाद की तरफ देखता है, जो अपने बच्चे को देखकर बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही थी, जिसे देखकर वो फैसला करता है कि वो अपने ग्रह पर वापस चला जाएगा बच्चे को बेबुनियाद के पास छोड़कर, क्योंकि वो अब एलियन दिमाग से नहीं इंसानी दिल से सोचने लगा था। इसीलिए वो उसे बिना कुछ बताए वहाँ से गोली हो जाता है, जहाँ अपने प्लेनेट पर अब वो लोगों को ट्रेनिंग दे रहा था कि तुम लोग जब धरती पर जाओगे तो तुम्हें लड़कियां कैसे पटानी है, कैसे उनकी कोख में अपना बीज बोना है। जिस सब के बीच उसको बार बार बेबुनियाद की बहुत याद आ रही थी, तो वो उन सभी से कहता है हमारे अंदर एक बहुत बड़ी कमी है इमोशन की, हमें इंसानों से एक दूसरे को प्यार करना सीखना होगा, हमें धरती पर कब्जा करने की कोई जरूरत नहीं है, जबकि हम उनके साथ मिलकर रह सकते हैं। जो सारी बातें लीडर के लिए विद्रोह जैसी थी, तो वो निकोलस बवासीर को गिरफ्तार करवा देता है, जिसमें जब सिपाही उसे थाने ले जा रहे थे तब वो देखता है कि उसका बच्चा भी यहीं पर है, जिसको देखकर वो समझ जाता है कि उसका लीडर उसके बच्चे को उसकी इजाजत के बिना यहाँ ले आया है। जिस पर वो उन सैनिकों से थोड़ी सी झड़प करता है और उस बच्चे को उठाकर धरती पर पहुंच जाता है और जाकर बेबुनियाद से मिलता है, जो अपने बच्चे को फिर से देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे अपनी सहेलियों को देकर रूम से बाहर भेज देती है। जिसके बाद वो निकोलस से पूछती है तुम कहाँ चले गए थे, तुमने मेरे बच्चे को मुझसे अलग क्यों किया। वो कहता है मैंने तुम्हारे बच्चे को तुमसे अलग नहीं किया, वो काम किसी और का था, और उसे पूरी बात समझाने के लिए अपनी सारी सच्चाई बता देता है। जिन सब बातों पर बेबुनियाद को यकीन नहीं होता कि वो एक एलियन है, तो निकोलस उसे अपनी नाक से एक बहुत तेज रोशनी निकाल कर दिखाता है, जो देखकर वो ऐसे डर जाती है जैसे उसने वीराना की भूतनी देख ली हो। खैर ये सब ऑफिसर बकासुर भी देख रहा था, जो अपनी बात की सच्चाई साबित करने के लिए लगातार निकोलस बवासीर का पीछा कर रहा था। जिसमें जब निकोलस घर से बाहर आता है तो वो उससे कहता है तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और मेरी बीवी और मेरे सीनियर्स को बताना होगा कि तुम एक एलियन हो। तभी वहाँ निकोलस बवासीर का लीडर आ जाता है अपनी हाईटेक गन के साथ, जो उससे कहता है तू मेरे साथ चलेगा कहीं और जाने से पहले। जिस पर ऑफिसर बकासुर भी अपनी गन निकालकर
उठाकर उस पर तान देता है और कहता है नहीं ये मेरे साथ जाएगा। लीडर कहता है अबे साले चूतिया ये क्या खिलौना दिखाकर मेरे साथ बकवास कर रहा है, मेरी बंदूक देखी है, अगर ये चली ना तो साले तू पानी में पड़ी डिस्प्रिन की तरह हवा में घुल जाएगा, और तेरी पिचकारी वैसे भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि मेरे घाव जल्दी भर जाते हैं। जिस पर बिना सोचे समझे ही ऑफिसर बकासुर उसकी छाती में पहिया पीतल उतार देता है और लीडर जो ज्यादा हवा में सनासन मार रहा था वहीं ढेर हो जाता है। तो देखा आपने, यही होता है लापरवाही का नतीजा। तभी गोली की आवाज सुनकर बेबुनियाद भी घर से बाहर आ जाती है। ऑफिसर निकोलस से पूछता है अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुम्हारे लीडर को अपने साथ ले जा सकता हूँ। निकोलस कहता है ले जा भाई, मैं क्या करूंगा इस कचरे का, ले जा। जो सुनकर बकासुर खुश हो जाता है और उस एलियन की लाश को अपने कंधे पर डालकर नाचता हुआ वहाँ से निकल लेता है कि मैंने एलियन को पकड़ ही लिया, जिंदा या मुर्दा। वहीं बेबुनियाद निकोलस बवासीर से पूछती है तो क्या तुम सचमुच चाहते हो मेरे साथ और अपने बच्चे के साथ यहीं धरती पर रुकना। वो कहता है हाँ मैं चाहता तो हूँ, पर मेरे प्लेनेट के लोग अब मुझे लीडर बनाना चाहते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ मेरे प्लेनेट पर चलो। वो कहती है अबे पागल है क्या, मैं क्या करूंगी वहाँ, क्योंकि मेरे सारे दोस्त तो यही हैं और मुझे ये भी नहीं पता कि तुम्हारे वहाँ का स्कूल सिस्टम कैसा है, क्योंकि मुझे अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन देनी है। जो सुनकर निकोलस बवासीर सोच में पड़ जाता है कि यार इन इंसानों का तो कुछ भी नहीं हो सकता, इसीलिए वो उस बैल बुद्धि के साथ सर मारने से अच्छा वहीं धरती पर रुकने का फैसला करता है। जिसके साथ ही ये कहानी यहीं पर समाप्त।